और दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। अयोध्या, मथुरा समेत कई शहरों में प्रशासन अलर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सघन चेकिंग अभियान। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या, मथुरा समेत कई शहरों में प्रशासन का हाई अलर्ट है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में लाल किले के पास चलती कार में धमाका हुआ है और ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में सलमान के नाम पर यह कार रजिस्टर्ड थी। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई और जो ब्लास्ट है वो फोर्ट मेट्रो स्टेशन की गेट नंबर 1 पर हुआ है। धमाके के बाद कई कारों में आग लग जाती है। धमाके के बाद इस समय दिल्ली एनसीआर पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर है। यूपी और उत्तराखंड में भी अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से सख्त है। और अभी जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये ब्लास्ट वाली जगह की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं अभी किस तरीके का माहौल यहां पर बना है। जो टीमें हैं वो यहां पर मौजूद है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सघन चेकिंग अभियान यहां पर जारी है। तो सघन चेकिंग अभियान जारी है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। तस्वीर आप देखिए जहां पर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ब्लास्ट होने के बाद अफरा तफरी का माहौल। तो यहाँ पे थे, वो कैसे अपनी जान बचा पाए? वो कुछ लोग जान बचाए, कुछ लोग जान गंवाए, कुछ लोग जान गंवाए। तो जब ये घटना घटी थी तो यहाँ के हालात क्या थे? भीड़ भाड़ किस तरह की? भीड़ जबरदस्त थी। तो आप लोग उस तरफ जाने की कोशिश की लेकिन वहां जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। जाने की, ये कितना दर्दनाक था। यहाँ के लोग तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो यहाँ के स्थानीय हैं, उनकी ओर से बताया गया कि किस प्रकार ये धमाका हुआ। सोचिए इतना भयावह ये धमाका था कि वहां पर जाने की कोशिश ही नहीं इन लोगों की ओर से की गई, क्योंकि भय का माहौल था, हिम्मत भी नहीं हुई। पहले मैं बताऊं, मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा है, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली। कल मैं 4 बजे ये मंदिर खुलता है, तो शाम को 4 बजे 10 मिनट में पहले आ गया था। उसके बाद 4 बजे मंदिर खुला, दर्शन किए। किन्हीं साथी को हमने बुला रखा था मंदिर दर्शन के लिए। सोमवार में सुबह भी आता हूँ, कल शाम को भी आया। तो जैसे मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, स्कूटी, तो जैसे ही है ना, मैंने कहा चलो सुबह से कुछ खाया नहीं, खा के आते हैं। ये रहे गोलगप्पे खा के मैं यहाँ तक आया। ये सामने बच्चों का भी प्रोग्राम हो रहा था यहाँ पर। तो उसके बाद ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि मंदिर के झूमर तक सारे हिल गए। ये सबसे नजदीक यही था। इसके बाद किसी को यही नहीं पता चला इन्हें सिलेंडर फटाया क्या। 45 मिनट तक किसी को यही नहीं पता हुआ क्या है। ये सामने एक सिर की बॉडी उड़ के आई, यहाँ पर, यहाँ गिरी। 45 मिनट तक कोई पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वह लोगों में यह था कि कुछ हुआ है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता। 1 घंटे बाद जब न्यूज आने लगी है, जब थोड़ा लोगों को आइडिया हुआ, लेकिन इसमें बहुत बदनाम हुआ। लगता नहीं है सर कि धीरे धीरे 26 जनवरी की नजदीक आती जा रही है। हाँ, उसका ये है कि जो पुलवामा अटैक हुआ, जैसे ये जो आपका जो 26 जनवरी के लिए जो हमारी फोर्स होती है, जो परेड निकलती है, वो रिहर्सल परेड है, ग्राउंड है। तो उसमें जो हमारी फोर्स होती है, इनके टेंट लग चुके हैं, उसमें सुबह उठ कर तैयारी करते हैं परेड की। तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो उसकी तरफ इशारा जाता है। बहुत जबरदस्त है। ये जो गेट है, गुरुद्वारा मंदिर सुबह खुलते हैं और 2 बजे बंद होते हैं। कल 4 बजे के बाद मंदिर ये गेट बंद हो गए थे। जैसा होता है यहाँ के नियम है, वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह का रोड का ये जो सिस्टम है, ये तो अच्छा हुआ रामलीला का टाइम नहीं था। 3 रामलीला होती हैं, लाखों बंदा मरता। ये रामलीला, ये ऐतिहासिक रामलीला, हमारी रामलीला खुद है, श्री धार्मिक लीला कमेटी, जिसका मैं लीगल एडवाइजर हूँ। पूरे हमारी चांदनी चौक की रामलीला ये। यदि उस समय ये सोच के देखो, उस समय यदि सीन होता तो क्या होता।
हमारे प्रधान बहुत बड़ी चूक है। यदि जब ये चीज हुई 1 घंटे बाद प्रशासन तक में बैठे हो, भारत की राजधानी दिल्ली, अब क्या करें? हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जब सब काम होता है उसके बाद आता है, 1 घंटे बाद। 1 घंटे मालिकाना हक की बात करें तो वो लगातार कई बार बदला हुआ है। पहले जो है वो सलमान के नाम पर गाड़ी थी, उसके बाद उसको देवेंद्र ने खरीदा और देवेंद्र के बाद उसके बाद जो उमर है जो कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है उसने खरीदा। आपको ये बता दूं कि लगातार जो है ये अब इस पूरे घटना का कनेक्शन जो है वो फरीदाबाद से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है, जो हमारे सूत्रों से पता चला है, तो फरीदाबाद की तरफ से ही गाड़ी जो है वो दिल्ली बॉर्डर में एंट्री करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ आपको बताया कि कल जिस तरीके से फरीदाबाद में 2900 किलो एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली हरियाणा पुलिस ने जो है जॉइंट ऑपरेशन के तहत बरामद किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि लगातार अब जो स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस की और दिल्ली पुलिस ये अब पूरे गाड़ी का रूट मैप जो है वो तैयार करने में जुट चुकी है कि आखिर किस तरीके से जो है लाल किले के पार्किंग तक वो I-20 गाड़ी पहुंची और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर जो है वो धमाका हुआ। धमाके का अगर स्पॉट की बात करें तो मेरे पीछे ये ट्रैफिक लाइट देख सकते हैं, महज 20 से 30 मीटर की दूरी पर है और यहीं पर जो है उस धमाके को अंजाम जो है वो दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि उमर जो है वो अब टेरर मॉड्यूल से भी जुड़ा हो सकता है। इस बात की भी कहीं ना कहीं पुलिस को और जांच एजेंसियों को शक है और इसी को लेकर उमर जो है इस वक्त फरार बताया जा रहा है, जिसको लगातार जो है पकड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने अलग अलग कई टीम्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि देखिए इस वक्त यहाँ पर भी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो काफ़ी पुख्ता हैं। पूरे इलाके को बैरिकेड से जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है। आम लोगों की जो आवाजाही है वो यहाँ पर बंद है। तस्वीरें आपके सामने और हमारे संवाददाता भी यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं, जिनकी ओर से जानकारी दी गई है। फिलहाल यहाँ पर आवाजाही देखिए पूरी तरह से बंद है। बात अगर फरीदाबाद कनेक्शन की करें तो जिस गाड़ी का जो सीसीटीवी सामने आया है HR नंबर की, वो गाड़ी जैसे कई बार बेचा गया, उसका सितंबर में चालान काटा गया था। और आपको ये भी बता दें जो चालान काटा गया था वो गलत जगह पार्किंग करने का 1500 रुपए का चालान था। हैरानी की बात ये कि चालान उस जगह काटा गया था फरीदाबाद के तिकोना पार्क में, जो कि मुजम्मिल के घर से, जो कि कल गिरफ्तार किया गया है, महज 25 मीटर दूर थी। इन कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो कई बिंदु यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। विशाल था फरीदाबाद में हरियाणा के 2900 किलो अपने आप में बहुत बड़ा क्वांटिटी है और अगर इस ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है तो कहीं ना कहीं जो तार है वो और पुख्ता होते हुए नजर आ रहे हैं कि फरीदाबाद से इस ब्लास्ट का जरूर कोई ना कोई लेना देना जरूर है। देखिए यहाँ पर यह भी संभावना हो सकती है कि हो सकता हो कि इस कार में जो अमोनियम नाइट्रेट है उसे छिपा कर ले जाया जा रहा हो, क्योंकि कल सुबह लगातार न्यूज स्टेट पर हम भी खबर दिखा रहे थे कि छापेमारी जारी है और ऐसे में जो आतंकी ठिकाने थे या फिर जो संदिग्ध थे उनके घर में छापेमारी हो रही थी और इसी छापेमारी के चलते कई टन का जो है विस्फोटक सामग्री बरामद भी की गई थी। ये भी हो सकता है कि इस अमोनियम नाइट्रेट को छुपाकर लेकर जाया जा सकता है, क्योंकि तकनीकी तौर पर अगर हम देखें तो अमोनियम नाइट्रेट में तभी ब्लास्ट हो सकता है जब उसकी जो संख्या है वो टन के आधार पर हो और ऐसे में इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि देखिए जांच अभी हर पहलू पर होनी है और जांच के बाद ही चीजें साफ होंगी, लेकिन अगर हम बात संभावनाओं की करें तो ये भी संभावना हो सकती है कि हो सकता है किसी और कार में ब्लास्ट हुआ हो और उसके बाद उस कार ने आग पकड़ी हो, जिसके बाद यहाँ पर धमाका हुआ हो। क्योंकि आपको ये बता दें, जैसा कि आपको जानकारी दी कि धमाका पहले I-20 में ना होकर किसी और गाड़ी में भी हुआ हो सकता है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें धमाका तभी हो सकता है जब उसकी जो मात्रा है वो कई टन में हो या फिर उसमें आग लग जाए, इसलिए इस एंगल को भी ध्यान में रखना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि ब्लास्ट के बाद पीड़ित बुरी तरह से जल गई। इससे आशंका है कि ब्लास्ट IED की वजह से नहीं हुआ। इसमें भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट में धमाके से 50 से 100 मीटर तक भारी नुकसान हो सकता है, जैसा कि इस घटना में देखा गया है। ब्लास्ट के बाद 10 मिनट में ही दिल्ली क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल लोकल पुलिस मौके पर मौजूद थी। इसके बाद NIA NSG के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और इस केस में फॉरेंसिक सबूत सबसे अहम माने जा रहे हैं। इसी से ही धमाके की जो असली वजह है
वो यहाँ पर पता चल सकेगी। तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से ही, कल रात से ही यहाँ पर टीमें लगातार अपना काम कर रही है, हर एक पहलू को खंगाल रही है ताकि इस धमाके की प्रवृत्ति का पता लगाया जा सके। और इसी के साथ ये धमाका किस प्रकार हुआ है, क्या इसके पीछे बड़ी वजह रही है, इसको लेकर भी यहाँ पर छानबीन जो है वो जारी है। एक्शन में फिलहाल एजेंसियां हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, क्यों हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो अमोनियम नाइट्रेट गाड़ी में हो उसे छिपा कर ले जाने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि फरीदाबाद में देखिए लगातार छापेमारी वहां पर जा रही थी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। यूपी से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे थे और जो गाड़ी थी वो स्लो मूविंग थी, यानी कि बेहद आराम से चल रही थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी में सुसाइड बॉम्बर्स भी हो। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट वाली जगह काफ़ी ट्रैफिक था, आसपास भीड़ थी, तभी हरियाणा नंबर की i-20 कार में ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होते ही आसपास मौजूद गाड़ियों में आग लग गई, करीब 24 लोग घायल हो गए और उन्हें 2 किलोमीटर दूर LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।